अगर हिस्ट्री में किसी दो क्लोन मेकिंग कंपनीज के नाम मेंशन होंगे तो वो है लताफ़ा और दूसरा है अरमाफ। तो बात करते हैं इन्हीं के सेंट्स के बारे में आज के वीडियो में, लेकिन इस इंट्रो के बाद। मेरे सभी भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। और आई होप सभी ने ईद एंजॉय किया होगा। मेरे घर पे सूफी नाइट थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, काफ़ी खाना पेला है, शाही टुकड़ा खाया, बिरयानी, कबाब्स। आई होप सभी ने आपने एंजॉय किया होगा। बट आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ईद स्पेशल में एक ऐसे स्पेशल परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाइप मचा के रखी है मार्केट में। तो आज जो दो परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है लताफ़ा की तरफ से अनाबियत रूज जो 2016 में रिलीज़ हुआ था, और अरमाफ अनटोल्ड ये 2022 की रिलीज़ है। अब बात करते हैं इसको कंपेयर करते हुए एक दूसरे से और इसके ओरिजिनल वर्जन जो मेसो फ्रांसिस क्रुकजान का बकारा रूज है औदे परफॉर्म वर्जन। मेरे पास बकारा रूज के दोनों वर्जन्स पड़े हुए हैं, एक है औदे परफॉर्म वर्जन और एक है एक्सट्रैक्ट दे परफॉर्म। अभी बात करेंगे इसको कंपेयर करते हुए ऑदर परफॉर्म वर्जन, क्योंकि ये इन्हीं के क्लोन है। मैं आपको सबसे पहली बात तो इसका सेंट प्रोफाइल बता दूँ, ये काफ़ी स्वीट वुडी काइंड ऑफ अ परफ्यूम है। पहले तो आपको मैं बता दूँ बकारा रूज स्मेल कैसे करता है। ये कॉटन कैंडी की तरह स्मेल करता है। कॉटन कैंडी बनाई कैसे जाती है, एक आर्टिफिशियल शुगर डाला जाता है, उसमें शुगर डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है और उसको बाद में एक मशीन पे स्पिन किया जाता है, जहाँ से आपको एक बुड्ढी के बाल दिखते हैं। आपने बचपन में ऐसे मशीन्स देखी रहेंगी, लोग साइकिल पे लेके घूमते थे, मेला के बाहर होते थे। ये सेम उसी तरीके से स्मेल करता है विथ स्लाइट स्पाइसी नुआंसेस है, और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें स्लाइट आपको वुडीनेस मिलेगी। अगर कंपेयर करते हैं लताफ़ा अनाबियत रूज को बकारा रूज के साथ, तो ये सेंट काफ़ी एक सिट्रसी ओपनिंग मिलेगी आपको यहाँ पे, जो आपको एक ऑरेंज और लेमन का याद दिलाती है। वहाँ पे कुछ सिट्रसी नहीं मिलता है। ये परफ्यूम स्लाइटली लेस स्वीट है, वो परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। ये स्लाइटली मोर वुडी है, वो लेस वुडी है। इसकी वुड मेरे को पाइनी वुडीनेस की याद दिलाती है। आई थिंक इट इज़ ड्यू टू आइसोई सुपर। ये काफ़ी ज़्यादा वुडी लगती है मुझे। जैसे इसका ड्राई डाउन चालू हो जाता है तो इसका वुडीनेस टेक ओवर करता है। इसके और उसके बीच में एक खासियत है, वो खासियत ये है कि ये दोनों मिस्टीरियस सेंट है। मिस्टीरियस इसके लिए क्योंकि जो भी ये लगाते हैं ये सेंट प्रोफाइल एनोज़मिक हो जाता है। एनोज़मिक का मतलब है कि आपको वो स्मेल वापस नहीं आती है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, ओवर पावर हो जाती है कि आपको स्मेल आती ही नहीं। फिर आप थोड़ी देर बाद इसको वापस सूंघोगे तो वापस 1-2 घंटे बाद आएगी। तो ये थोड़ा मिस्ट्री, आपको गोस्ट फीलिंग देंगे कि वापस आ रहा है वापस नहीं आ रहा है, उस तरीके का याद दिला देगी। बट मैं कोई पागल नहीं हूँ कि ये लपा छुपी खेलने के मैं कोई 25,000 रुपये दूंगा, बिकॉज बकारा रूज कॉस्ट करता है 25,000 फॉर 70 ml और ये कॉस्ट करता है 60 ml ओनली फॉर 1,000 रुपीज़। अभी आपको सच बात बोलूँ तो ये सिर्फ 70 to 80% क्लोज है टू दी ओरिजिनल बकारा रूज। बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ये इनऑफेंसिव है, बहुत ही दोनों थिन और लाइट है, बहुत एरी है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अरमाफ अनटोल्ड के बारे में बात करूँ तो अरमाफ अनटोल्ड को जैसे आप लगाते हो और इसको कंपेयर करते हो ओरिजिनल के साथ, तो आपको एक गाना की याद आ जाती है। तेरा बाप आया, वो स्प्रे करते ही आपको एक हार्शनेस मिलती है जो आपको बकारा रूज में मिलती है। इमेजिन करो आप कोई बलून से जो रबरीनेस है या कोई ग्लव्स के पैकेट से आपको रबरीनेस मिल रही है, उसी तरीके से आपको सिमिलर एक रबरीनेस मिलेगी। आपको वो याद दिला देगी आपको हार्शनेस के बारे में। और जो स्वीटनेस है, स्वीटनेस इज डिट्टो लाइक बकारा रूज। आपको जो कॉटन कैंडी की फील दिला देते हैं, या इमेजिन कर सकते हो आप बास्किन रॉबिन्स की कॉटन कैंडी आइसक्रीम, या आपने कभी कोई च्युइंगम खाया है स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी टाइप्स और उसमें बाद आप जब भी सांस छोड़ते हो उसकी तरीके से एक स्वीटनेस आती रहती है। एंड मोस्ट लाइकली द स्वीटनेस इज ड्यू टू इथाइल माल्टोल। इथाइल माल्टोल क्या है, एक फ्लेवरेंट भी है जो खाने में भी डलता है, जो फूड ग्रेड का होता है, और परफ्यूम कंपनीज इसे केमिकल अरोमा जैसे यूज़ करती है और बहुत सारे परफ्यूम्स में डाला जाता है। और इसमें भी आपको एक वुडीनेस मिलेगा, बट इसका वुडीनेस इज़ वेरी क्लोज टू दी ओरिजिनल वन।
अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे अगर बकारा रूज पसंद आ रहा है या वो सेंट पसंद है द ओरिजिनल वन, वो सिर्फ अनटोल्ड के वजह से। ये अनटोल्ड ने इतना ज़्यादा कमाल कर दिया, ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज बनाया है ये लोग ने कि इट इज़ सो ब्यूटिफुली कैप्चर्ड। इसका अगर आप एम्बर वुड के बारे में भी बात करते हो, देखिए एम्बर दो तीन चीज़ों से बनता है। यूजुअली बेंजोइन डाला जाता है, लैब्डिनम डाला जाता है, वेनिला होता है। तो इसका जो एम्बर है, जैसे आप ड्राई डाउन होता है, इसका एम्बरी ने जो एम्बर है वो एकदम पाउडरी लगता है। सो आपको एक टैल्कम पाउडर की याद आ जाएगी, जहाँ पे एम्बर और आयरिस को, जैसे जो कोई लिपस्टिक बॉक्स हो गया या मेकअप बॉक्स हो गया, उसकी तरीके से उसका वो जो पाउडरीनेस है टैल्कम पाउडर, उसकी याद दिला देगी। सो द पाउडरीनेस इज नॉट देयर इन द ओरिजिनल बकारा रूज। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ आपको, तो तीन ही लोग ये दोनों का डिफरेंस पकड़ पाएंगे। एक है मेसो फ्रांसिस क्रुकजान खुद, दूसरा है अरमाफ वाले, और तीसरे जो ये सेंट एवरीडे पहनते हैं, सिग्नेचर वाले। अदरवाइज देयर इज नो चांस कि कोई मेसो भी हो, कोई अपने आप को परफ्यूमर कहता हो। इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, बिकॉज अगर मैं कहूँगा, इफ़ आई हैव टू पुट अ परसेंटेज टू इट, मैं कहूँगा ये 95% एक्यूरेट है। ये बहुत डिफिकल्ट होगा हवे में या क्लोथ में टू आइडेंटिफाई ये दोनों के बीच में डिफरेंस। अरमाफ अगर पैसे ले रही है, जो मैं अग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है अभी, इनको तो डायरेक्टली मैं तो बोलता हूँ नीश कैटेगरी में डाल दो, बिकॉज ये पैसे भी उसी तरीके से चार्ज करिए, बट क्वालिटी भी दे रही है। मैं कहूँगा कि ये सेंट स्लाइटली मैस्कुलिन तरफ चले जाता है, हालांकि अनटोल्ड है, अनाबियत रूज है, और जो ओरिजिनल भी है, ये तीनों के तीनों यूनिसेक्स सेंट है। बट ये स्लाइटली फेमिनिन हो जाता है, ये स्लाइटली मैस्कुलिन हो जाता है, और जो बकारा रूज जो ओरिजिनल है वो भी स्लाइटली फेमिनिन हो जाता है। अगर मैं इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूँ तो ऐसा लगता है इसको मस्त में बटर क्रीमी बनाया गया है, एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वन जो ऐसा लगता है एकदम लाइट है, उसको तेल में बनाया गया है, इसको घी में बनाया गया है। सो यू नो दिस एड्स एक राउंडनेस, एक थिकनेस टू इट, जो काफ़ी बहुत ही फंटास्टिकली वो लोग ने इसको कैप्चर किया है। मैं कहूँगा कि अगर मैं बकारा रूज को पहनने वाला हूँ, अगर मैं कभी खरीदता भी हूँ, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अनटोल्ड। देखिए सबसे खास बात तो इस सेंट की है कि मैं इसमें एनोज़मिक नहीं हुआ। अनाबियत रूज में, बकारा रूज में, मैं दोनों में एनोज़मिक हो गया, और इतने पैसे देने के बाद मुझे कोई लपा छुपी खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। ये सेंट हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसमें मुझे बीस्ट मोड क्वालिटी मिली। मैं तो इसको बीस्ट मोड कैटेगरी में ही डालूंगा, और ऑनेस्टली कहूँगा द हाइप इज़ रियल। ये बहुत फंटास्टिक क्लोन बनाया है लोग ने, बहुत ही फंटास्टिक परफ्यूम बनाया है। ये परफ्यूम आपको मिल जाएगा 4,000 रुपये का, अनाबियत रूज आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये का। मैं क्यों इसको डालना चाहता हूँ एक बीस्ट मोड में, बिकॉज इसकी लॉन्जिविटी मेरे को 10 to 12 आवर्स मिली है ऑन स्किन एंड क्लोथ्स कंबाइंड, बल्कि मेरे को सिर्फ मिली है 3 to 4 आवर्स। और मैं कहूँगा इसका प्रोजेक्शन ईजीली आपको 2 to 3 आवर्स मिल जाता है, और इसका आपको सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 मिनट्स मिल जाता है। 1 घंटे बाद तो ये क्लोज टू द स्किन हो जाता है, और उसके बाद ये गायब हो जाता है, जस्ट लाइक द ओरिजिनल वन। अगर सियाज के बारे में कहूँ तो दोनों में आपको एक अच्छी सियाज मिलेगी, बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेटर वन। अगर मैं कहूँ कि ये कौन से सीज़न के लिए बेस्ट है, तो ये कोई भी सीज़न के लिए बेस्ट है। आप ऑफिस जाओ, पार्टी जाओ, समर हो, विंटर हो, मॉनसून हो, किसी के लिए भी ये बेस्ट है। ओवरऑल मैं इसको देना चाहूँगा 5 out of 10, इसको देना चाहूँगा 9 out of 10। वो भी 9 एक पॉइंट क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्लोन है। देखिए मेरा फाइनल थॉट्स इस पे ये है कि अगर आप बकारा रूज 540 को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो भी कम पैसे में, तो आप लताफ़ा अनाबियत रूज ले सकते हो। अगर आपको कोई परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, लॉन्जिविटी से इतना खास मतलब नहीं है, तो आप एटलीस्ट इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट आपको परफॉर्मेंस से मतलब है, आपको एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस चाहिए, आपको वेरी क्लोज टू दी ओरिजिनल चाहिए, इनफैक्ट ओरिजिनल से जो बेटर परफॉर्म करता है। सो देर इज़ ओनली वन परफ्यूम फॉर यू, एंड दैट इज़ अरमाफ अनटोल्ड. So that was it for today. Thank you for watching Everything Puffer, and I'll see you in the next.